हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मैट्रिमोनियल विवाद शुरू होता है, उनके मन में प्रश्न होता है कि हम डाइवोर्स फाइल करें या नहीं करें। कुछ लोग कुछ समय के बाद डाइवोर्स फाइल करते हैं और दोस्तों इसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन भी मन में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि डाइवोर्स आसानी से मिलता नहीं है। तो अगर आप दायर कर भी देते हैं तो क्या आप डाइवोर्स पा सकते हैं, और पा सकते हैं तो कितने टाइम में पा सकते हैं। यहाँ देखिए, जो जजमेंट है ना, ये जजमेंट पति के पक्ष में हुआ। और डाइवोर्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, जैसे कि क्रूरल्टी है, एडल्ट्री है, परित्याग है, डिजर्शन। तो काफ़ी सारे ग्राउंड आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब आप किस ग्राउंड के आधार पर जा रहे हो? अगर आप एडल्ट्री के ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं तो आपके पास एडल्ट्री के बहुत कंक्रीट प्रूफ होने जरूरी हैं। केवल आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कॉल रिकॉर्डिंग बता दो कि रात के 2 बजे इसने कॉल पर बात करी, या फिर आपको फोटोग्राफ प्रोड्यूस कर दो, तो उससे कोर्ट एडल्ट्री नहीं मानता। आपके डाइवोर्स खारिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी एडल्ट्री के बेस पे जब आप डाइवोर्स फाइल करते हो तो वो आपका सबसे कमजोर ग्राउंड होता है, मैं कहूँगा। इसके बाद दोस्तों आता है क्रूरल्टी। क्रूरल्टी में क्या होता है, बहुत सारी मानसिक प्रताड़नाएं आपको हुई होती हैं जिनको आप दिखाते हो, जिस पर कई वीडियोज भी अवेलेबल है। कुछ चीज़ों को कोर्ट क्रूरल्टी मानता है, कुछ चीज़ों को क्रूरल्टी नहीं मानता है। तो 50-50% चांस होते हैं। जरूरी नहीं कि जिन चीज़ों को आपने क्रूरल्टी प्रेजेंट किया कोर्ट भी उसको वैसे ही क्रूरल्टी मान लेगा। इसके बाद आता है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है कि यदि पत्नी 2 साल से ज़्यादा समय से आपको छोड़े हुए अलग निवास कर रही है, आपके बुलाने पर भी नहीं आ रही है, आपको छोड़ चुकी है, तो आप इसको भी ग्राउंड बना करके डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। अब दोस्तों, ये जो मामला था, यहाँ पर पति ने पत्नी के अलग जाने के पश्चात सबसे पहले एक लीगल नोटिस उसको भेजा कि भाई तुम वापस आ जाओ और अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट करो दोबारा से। ये लीगल नोटिस उसने 2016 में भेजा और पत्नी वापस नहीं आई। इसके बाद उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस कोर्ट में दायर कर दिया। इस केस के दायर होने के बाद भी पत्नी उसमें अपेयर नहीं हुई और इसकी एक्स पार्टी डिक्री पति के फेवर में हो गई। अब इसके बाद भी पत्नी नहीं आई, तो फिर पति ने डाइवोर्स का केस फाइल कर ही दिया परित्याग के ग्राउंड के आधार पे कि भाई 2 साल से भी ज़्यादा समय से अलग रह रही है, वापस नहीं आ रही है। केस डाल दिया, डिक्री मेरे फेवर में, तब भी वापस नहीं आ रही है, लीगल नोटिस से भी वापस नहीं आई थी, तो मुझे डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। और इतने के बाद भी जो पति की डाइवोर्स पिटीशन थी वो खारिज कर दी गई। अब पति ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया कर्नाटका हाईकोर्ट में। अब कर्नाटका हाईकोर्ट पूरे मामले को देख रहा था। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सारी चीज़ें देखी कि भाई 2013 से पत्नी अलग रह रही है, बुलाने पर भी नहीं आ रही, लीगल नोटिस भेजने पर भी नहीं आ रही, एक्स पार्टी डिक्री हो रखी है तब भी नहीं आ रही है। डाइवोर्स की डिक्री पति के फेवर में होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई डाइवोर्स पति को ऐसे में मिलना चाहिए, और कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का जो आदेश था उसको पलट दिया और पति के फेवर में डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी। यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो डिक्री पति के पास थी और उसके बाद भी पत्नी नहीं आई थी, इसको भी डाइवोर्स के ग्राउंड के आधार पर देखा गया, और साथ ही परित्याग के आधार पर भी उसको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने भी आपको कई बार ये गाइड किया कि यदि आपके सेपरेशन को 1.5 साल हो चुका है, 1 साल हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और जब 2 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप डाइवोर्स फाइल कीजिए। क्योंकि परित्याग का ग्राउंड एक बहुत अच्छा ग्राउंड होता है, इसको साबित करना भी कंपैरेटिवली आसान होता है। तो आप कई बार होता है कि आपने डाइवोर्स में क्रूरल्टी का भी ग्राउंड लिया और परित्याग का भी ग्राउंड लिया, लेकिन क्रूरल्टी को कोर्ट मानने से मना कर देता है, लेकिन परित्याग को मान लेता है, तो आपको डाइवोर्स मिल जाता है। तो इसलिए अगर आप 2 साल से पहले डाइवोर्स फाइल करोगे, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो केवल आपको क्रूरल्टी ग्राउंड पे ही जाना पड़ेगा, और 2 साल के बाद आप जाते हैं तो आप परित्याग को ग्राउंड बना सकते हैं, जो कि आपके केस को काफ़ी हद तक और मजबूती प्रदान करेगा। आपको बहुत सुविधा इससे मिल सकती है, आपको डाइवोर्स भी आसानी से मिल सकता है। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी भी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।